आज फाइंड एंड सेलेक्ट में देखते हैं फाइंड क्या होता है, रिप्लेस क्या होता है। एमएस वर्ड के अंदर में पहले भी बता चुके हैं, है ना। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। फाइंड मतलब किसी चीज को फाइंड आउट करना, खोजना। शॉर्टकट इसका कंट्रोल प्लस एफ। रिप्लेस का कंट्रोल प्लस एच, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, है ना। अब उसमें मान लिया कि किसी को चेंज करना है या खोजना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आइटम है तो खोजना आसान है ना। मैन्युअली भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आइटम यदि ढेर सारा हो, आइटम यदि ढेर सारा हो, कंटेंट ढेर सारा हो, टेक्स्ट ढेर सारा हो, है ना, या फिर नंबर बहुत ज़्यादा हो, उसमें से फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। उसके लिए ऑप्शन यूज करेंगे। यहाँ पे चले जाएंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या खोजना है। फाइंड व्हाट मतलब क्या खोजना है ना। तो जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे हमको रैम खोजना है, रैम, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसका फुल फॉर्म होता है रैम, ठीक है। यदि फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो सीधे रैम पे हाईलाइट हो गया ना, ठीक है। अब इसके बाद कोई भी नहीं है हमारा, तो कोई भी यहाँ पे आगे वो हमारा मूव नहीं कर रहा है ना। और कहीं पे यदि रैम रहता, सपोज कि सीडी के जगह पे हम रैम टाइप कर दें, है ना। और अब हम यदि यहाँ से फाइंड करते हैं, ठीक है, और फाइंड नेक्स्ट करेंगे, तो ये इस पे नेविगेट करेगा। एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। दोनों एक बार में नहीं बताएगा, बारी बारी से दिखाएगा, ठीक है। बारी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो खोजेगा तो बारी बारी से ना, अचानक से एक ही बार में दोनों को थोड़े फाइंड आउट करेगा। पहले एक को ढूंढ लेगा, फिर दूसरे को। क्लियर है। हाँ, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो फाइंड आउट करते जाएगा, ठीक है। फाइंड ऑल करेंगे तो जहां जहां भी है ना, कौन कौन से सेल में है, जैसे यहाँ पे G4 में है और G8 में, G4 में है और G8 में, है ना। तो सेल नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, सीट कौन सा है वो भी दिखा रहा है, और कंटेंट क्या हमने फाइंड किया है, सर्च किया है, तो रैम है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। टोटल कितने हैं कंटेंट, तो 2। रैम कितनी जगह पे है, 2 जगह पे, वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसमें फाइंड में किसी तरह का दिक्कत नहीं ना। अब आता है रिप्लेस में, ठीक है। रिप्लेस को यहाँ से हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस एच, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मान लिया ऑलरेडी जो हमने फाइंड किया था वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है ना। चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम रैम को ही ले लें वापस, रैम के बदले में क्या हम रखना चाह रहे हैं, ठीक है। रैम के बदले में वहां पे क्या होना चाहिए था, मान लिया चेंज करना है, ठीक है। मान लिया रैम के जगह पे कोई और आइटम वहां पे रखना हो, है ना। जैसे एसएसडी रख लेते हैं, है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसमें डेटा स्टोर होता है, ठीक है। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है पहले से, है ना। जैसे कोई मार्केटिंग किया, मान लिया कपड़ा खरीदा, है ना। अब हो सकता है उसका साइज फिट ना हो, तो दुकानदार को बोल कर आते हैं ना कि यदि फिट नहीं बैठा तो हम रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, यानी कि इसके बदले हम दूसरा लेंगे, यही कहते हैं ना। तो वही चीज है, मान लिया रैम के बदले कुछ और चाहिए, तो रैम के बदले हम मान लिया जाए यहाँ पे SSD ले लेते हैं, रैम के बदले SSD हो जाए, हर जगह पे SSD हो जाए। तो जैसे ही हम रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर जगह पे SSD हो जाएगा। रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो बारी बारी से होगा, एक एक करके रिप्लेस होगा, है ना। और यदि रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक बार में हर जगह पे वो रैम के जगह पे SSD हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है एक्सेल हैज कंप्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज मेड 2 रिप्लेसमेंट्स, यानी कि सर्च फाइंड वो कंप्लीट किया अपना, और 2 रिप्लेसमेंट इसने किया, ठीक है। ये नोटिफिकेशन भी दे रहा है। तो आई होप इसमें किसी तरह का दिक्कत है।
नहीं ना। अगला है इसी में गो टू, ठीक है। गो टू का शॉर्टकट की कंट्रोल जी होता है ना। तो गो टू के लिए पहले कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, टाइप या कहीं से हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, तो मान लीजिए जनवरी का सेल है, ठीक है। शीट 2 में आते हैं तो यहाँ फरवरी का सेल है, कौन सा आइटम कितना बिका। शीट 3 में आते हैं तो ये मार्च का सेल है, ये अप्रैल का, है ना। सब में क्वांटिटी एक ही है, वो हमने चेंज नहीं किया है, बस मंथ यहाँ पे चेंज है। मान लिया मई में इतना सेल हुआ, ठीक है, जून में इतना, जुलाई में इतना सेल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, गो टू ऑप्शन का यूज करना, ठीक है। उसका शॉर्टकट की कंट्रोल जी होता है, ठीक है। तो गो टू पे क्लिक करेंगे, गो टू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट में कोई भी नाम आया है। गो टू मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाना, है ना, या किसी पर्टिकुलर सिलेक्शन पे जाना, या किसी पर्टिकुलर डिफाइन नेम पे जाना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले नेम डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नेम डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि कुछ सेल को सिलेक्ट करके उसका एक अलग से नाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लिया हमारा इतना पार्ट में डेटा है, ठीक है, यहाँ पे इतना में डेटा है, यहाँ से लेके यहाँ तक में, इसका नाम कैसे बदलेंगे, सबका नाम हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि फॉर्मूला में चले जाएं और डिफाइन नेम में चले जाएं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नेम में बाय डिफॉल्ट जो ऊपर वाले हेडिंग है जनवरी, वो यहाँ पे आ गया है, कुछ नहीं करना है, बस ओके कर देना है, ठीक है। तो अब जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे JAN दिख रहा है ना, ठीक है। पहले क्या था, कंट्रोल जेड करते हैं, पहले C1 था, ठीक है, पहले C1 था यहाँ पे। और जैसे ही यहाँ से डिफाइन नेम पे गए और जनवरी ऑलरेडी ऊपर वाला हेडिंग यहाँ पे कैप्चर कर लिया, और जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पे C1 की जगह जनवरी दिखना शुरू हो गया, ठीक है। उसी तरह से हर का नाम, सबका नाम यहाँ पे चेंज कर लेंगे, है ना। मान लीजिए फरवरी का डेटा है तो बाई ऑप्शन ना जाके हम यहाँ पे डायरेक्ट जैसे सेलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लो, है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे FEB फरवरी टाइप कर देंगे। अब जब इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं हुआ, कहीं पे लगता है मिस हुआ है, ठीक है। चलो वापस यहाँ पे FEB कर लेते हैं फरवरी, ठीक है, इंटर करते हैं। अब हम यदि सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे FEB फरवरी दिख रहा है ना, ठीक है। शीट 3 पे आते हैं, इसका भी हम नाम बदल लेंगे यहाँ तक में, मार्च, ठीक है। इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे अप्रैल, इंटर बटन प्रेस करना है, हर नाम टाइप करने के बाद इंटर बटन प्रेस करना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला, वो वाला, हाँ, डिफाइन नेम से भी कर सकते हैं। डिफाइन नेम पे चले जाएंगे और यहाँ पे सपोज कि मई अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। सेलेक्ट कैसे करना है, कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं या फिर मैनुअल सिलेक्शन हम कर सकते हैं, थोड़ा सा है तो मैनुअल सिलेक्शन भी कर सकते हैं। डिफाइन नेम पे जाएंगे, यहाँ पे मई दिख रहा है ना, आ गया अभी, ठीक है, बस ओके कर देंगे। तो यहाँ पे मई मतलब पूरा जो रेंज है हमारा, ठीक है ना, पूरा रेंज है वो मई के नाम से सेव हो गया, मतलब इसका नाम मई हो गया, ठीक है। इसमें आते हैं शीट 5 में, यहाँ पे इसका नाम बदल देते हैं जून, ठीक है, जून, है ना। और इस वाले का नाम चेंज कर देते हैं जुलाई, ठीक है, जुलाई। अब इसका फायदा क्या होगा, तो फायदा गो टू में इसका होगा, यानी कि मान लिया जनवरी के रिपोर्ट में हम है, जनवरी का रिपोर्ट अभी देख रहे हैं, अचानक से हमें जुलाई वाला रिपोर्ट देखना है, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि बारी बारी से सीट में जा जा के देखना पड़ेगा, है ना, हर सीट में जुलाई कहाँ पे है ना, उस तरह से देखना पड़ेगा मूव करके। और दूसरा तरीका ये है कि हम गो टू ऑप्शन का यूज कर लें, ठीक है। सपोज कि हम सीट 1 पे हैं, ठीक है, सीट 1 पे हैं और यहाँ पे हम चले आए गो टू में। गो टू का शॉर्टकट की कंट्रोल+G होता है, ठीक है। गो टू में चले आए तो जो जो नाम हमने चेंज किया था, डिफाइन जो भी नाम हमने किया, जो भी नेम डिफाइन किया, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ना। अब सपोज कि जून का देखना है, जून का, तो जून सेलेक्ट कर लिया और ओके करेंगे, ठीक है। तो सीधे हम जून में यहाँ पे जंप कर गए
कहाँ पे चले आए, जून महीने के डेटा में चले आए, ठीक है। अब मान लिया यहाँ के बाद यहाँ से हमें किसका डेटा देखना है, मार्च का देखना है, तो मार्च को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो सीधे मार्च वाले डेटा पे चले आए, ठीक है। यानी कि किसी पर्टिकुलर डेटा पे जंप करना हो या गो टू करना हो तो गो टू ऑप्शन का यूज हम करेंगे। तो आई थिंक इसमें किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना। अब है इसी में अगला गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में जाने के लिए या तो हम डायरेक्टली इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या फिर हम गो टू में जाएंगे और स्पेशल पे क्लिक करेंगे, फिर भी वहां पे चले जाएंगे, ठीक है, या फिर कंट्रोल जी प्रेस करेंगे और स्पेशल में चले जाएंगे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। तो सपोज कि यहाँ पे कुछ आइटम का सेल है ना, सेल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ आइटम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बिका हो, बहुत ज़्यादा सेल हुआ हो, कुछ आइटम ये ऐसा है जो सबसे कम सेल हुआ हो, है ना। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं, इसमें है क्या क्या। गो टू स्पेशल में ये बेसिकली सिलेक्ट करने का काम करता है। गो टू स्पेशल के थ्रू हम किसी भी कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, समझ गया ना। अब सिलेक्ट किस फॉर्म में करेंगे, जैसे मान लिया कि जनवरी महीने का सेल है यहाँ पे, है ना, तो इस सेल में जो सबसे ज्यादा आया सेल उसके लिए कोई एक कमेंट देंगे, सबसे कम जो सेल हुआ, जो आइटम जिस जिस आइटम का सेल हुआ उसके लिए भी एक कमेंट हम पास करेंगे, कमेंट यहाँ पे देंगे। कमेंट का मतलब कि किसी चीज के बारे में कहना, लिखना, है ना। अब लिखने का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि कमेंट कर रहे हैं तो खराब ही होगा, है ना। उसके उसके बारे में अच्छा भी लिख सकते हैं और खराब भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव क्या है गो टू स्पेशल में कमेंट का, कि जहां जहां पे कमेंट हो, जैसे बोला जाए कि जहां जहां पे जिस जिस सेल में कमेंट हो उस सेल को सेलेक्ट कर लेना है। क्या क्या करना है, क्या करना है कि जहां जहां भी कमेंट हमारा दिया हुआ है, कमेंट इंसर्ट किया हुआ है, उस सेल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कमेंट हम दे के दिखाते हैं, कमेंट यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो सबसे हाईएस्ट सेल किसका है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट सेल मेरे ख्याल से एसएसडी का है। किसका है, इसका है, एसएमपीएस का है ना। एसएमपीएस का सबसे हाईएस्ट सेल है, तो इसके लिए हम कमेंट इंसर्ट करेंगे। कमेंट इंसर्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मिटा लेते हैं, यहाँ पे सिस्टम का जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वो आता है। यहाँ पे इसके लिए लिखते हैं हाई सेल, सॉरी HIGH, हाई सेल, ठीक है ना। यानी कि काफी ज्यादा सेल ये हुआ है ना। अब कमेंट यहाँ पे दिख रहा है ना, सामने में दिख रहा है, तो हाइड करना हो यहाँ पे तो यहाँ से हम हाइड कमेंट पे क्लिक करेंगे, तो ये कमेंट है, दिख रहा है, लेकिन अभी सामने वो विजिबल नहीं है। कमेंट है हमारा लेकिन विजिबल वो नहीं है। इस पे जैसे ही जाएंगे तो वो दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे कम सेल किसका हुआ है, रोम का, है ना। सबसे कम सेल किसका हुआ, रोम का, ठीक है। मान लिया रोम का नहीं, मॉनिटर का हम कम कर देते हैं, मॉनिटर का 50 कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 50 पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, इस सेल पे राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं लो सेल, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, लो सेल, है ना। नो सेल नहीं, नो मतलब बिल्कुल भी नहीं बिका, लो सेल मतलब कम बिका, ठीक है। यहाँ भी हम कमेंट को हाइड कर लेते हैं, ठीक है। कमेंट हमारा दो जगह पे लगा है और यहाँ पे कमेंट जहाँ पे होता है ना वो रेड कलर से मार्क होता है। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, रेड कलर से मार्क है ना। तो बेसिकली अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जैसे ये कह दिया जाए कि जहां जहां कमेंट हमने दिया है, जहां जहां कमेंट दिया हुआ है उस सेल को सेलेक्ट करना है, उस सेल को सेलेक्ट करना है। अब चलो 4-5 रो है, 4-5 कॉलम है, या फिर कंटेंट हमारा कम है तब तो कर लेंगे, डेटा कम है तब तो मालूम है कि ये वाला है, एक ये वाला है, और कंट्रोल से एक ये वाला, दोनों को सिलेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेहतर ऑप्शन नहीं है ना, ये अच्छा ऑप्शन नहीं है ना। मान लिया ढेर सारा कमेंट रहेगा तो मैनुअली कितना सेलेक्ट करेंगे, तब तो मुसीबत हो जाएगा ना।
तो यदि सारे कमेंट्स को एक बार सेलेक्ट करना हो, है ना, तो कैसे करेंगे? तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले आएंगे गो टू स्पेशल में, कमेंट को टिक रखेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जहां जहां पे कमेंट है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब पता नहीं चल पा रहा है कि सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कंफर्म कैसे करेंगे? हम सेल के कलर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो दोनों का जहां जहां सिलेक्शन है वो टोटल हमारा चेंज होगा। चेंज हो रहा है ना, जैसे ये वाला कलर ले, तो सिलेक्ट है तभी तो उसका कलर चेंज हो रहा है। यदि सिलेक्ट नहीं होता तो कलर चेंज होता नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कमेंट को सिलेक्ट करना। जिस जिस सेल में कमेंट है उसको सिलेक्ट करने का तरीका गो टू स्पेशल से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं ना। अगला है गो टू स्पेशल में कांस्टेंट, ठीक है। देखो कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल, ठीक है। दो वर्ड्स आते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट वैल्यू वो वैल्यू होता है जो फिक्स होता है, कांस्टेंट वैल्यू वो वैल्यू होता है जो फिक्स होता है, और वेरिएबल वो होता है जो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। सपोज कि 2x लिखा है, यहाँ पे 2x यदि कहीं पे लिखा हो तो 2 तो फिक्स है, 2 जब भी रहेगा तो 2 ही रहेगा। ऐसा थोड़ा है कि 2 3 हो जाएगा आगे चल के, है ना, ठीक है। तो लेकिन a का या x का वैल्यू कभी 2 हो सकता है, कभी 3 हो सकता है, कभी 1.5 हो सकता है, कभी 2.6 हो सकता है, ठीक है। तो x का वैल्यू या जो भी अल्फाबेट या ABCD या क के फॉर्म में होगा, है ना, उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। यानी कि जिसका भी वैल्यू चेंज होगा उसको हम वेरिएबल कहते हैं, और जिसका वैल्यू फिक्स रहता है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहाँ पे पहले उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे एक सेट कर लेते हैं, उसके बाद बता। यहाँ पे एक डेटा है, ठीक है। कंप्यूटर मतलब आइटम का लिस्ट है जिसमें कुछ क्वांटिटी है, ठीक है ना, और उसका रेट है। मान लिया किसी दुकान से परचेज किया जिसमें 89 पीस कंप्यूटर है, 57 CPU, इस तरह से अलग अलग आइटम है। SSD है जिसका दो रेट है, 1450 और 950। तो दोनों का कैपेसिटी, एक का मान लो 256 GB और एक का 128 GB, है ना। तो इसलिए रेट ऊपर नीचे है। अब मान लिया यहाँ पे अमाउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट, है ना। इंटर प्रेस करेंगे तो इसका ये आ गया। अब क्या करेंगे? ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इतना हो गया। अब इसको ऐड करना है, यदि टोटल करना है, कैसे करेंगे? यहाँ पे चले आएंगे, इक्वल टू SUM सम फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर प्रेस करेंगे, तो टोटल हमारा इतना आया, ठीक है। यहाँ तक कितना है? ये 22,91,080 रुपये, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? अब इसमें हम क्या बता रहे थे? हम गो टू स्पेशल में कांस्टेंट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो कांस्टेंट में, कांस्टेंट को यदि हम टिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो सिर्फ वही वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट होगा जो फिक्स है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? वो वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट होगा जो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे पे निर्भर नहीं है। जैसे जैसे हम ओके करते हैं, ठीक है। ओके किया तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये वाला पार्ट सिलेक्ट हुआ है। एक काम करते हैं, यहाँ पे कलर इसका चेंज कर लें तो ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज इसका हम सबका ग्रीन कर लेते हैं या ग्रीन ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वही वैल्यू चेंज हुआ, सॉरी वही वैल्यू सिलेक्ट हुआ, है ना, जो कांस्टेंट था, फिक्स था। लेकिन ये वाला वैल्यू फिक्स नहीं है ना। ये वाला जो कैलकुलेट होके आया, जिसमें हमने मल्टीप्लिकेशन किया और जोड़ किया, एडिशन किया, वो वैल्यू सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो फिक्स नहीं है ना। अब जैसे अमाउंट क्या है? क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और रेट पे डिपेंड करता है ना। यदि हम क्वांटिटी बदलेंगे तो अमाउंट चेंज होगा, तो अमाउंट हमारा फिक्स नहीं हुआ ना, ठीक है। उसी तरह से टोटल क्या है? इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेल है उस पर डिपेंड करता है। यदि ऊपर वाला चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट किस काम में आएगा कि जो वैल्यू, किसको?
ये हमारा ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल। इस कंडीशन में वेरिएबल नहीं कह सकते हैं, वो वेरिएबल अलग मामला है वो, ठीक है ना, वो अलजेब्रा में देखते हैं। वेरिएबल कहने का मतलब कि जिसका वैल्यू चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पे नंबर है, तो इस कंडीशन में नंबर को वेरिएबल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। एक तरह से फिक्स ही है, लेकिन अभी के कंडीशन में, अभी के कंडीशन में वो वैल्यू चेंज हो रहा है, तो अभी के कंडीशन में इसको वेरिएबल नहीं कहेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट नहीं है ना, वो बार बार वो चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत नहीं ना। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में ले लेते हैं, ऑटोमेटिक कर दें, कलर ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। आगे गो टू स्पेशल में है फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला को हम सेलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वही वैल्यू सेलेक्ट होगा जिसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। कोई ना कोई फॉर्मूला जिसमें लगा है वही वैल्यू सिर्फ सेलेक्ट होगा। कलर चेंज करके देख लें तो एक काम करते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ पे है ना, जैसे ये वाला, इन सब में क्या था, फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, इस वजह से ये सिलेक्ट हुआ है। कोई दिक्कत है? फॉर्मूला अप्लाई था ना, जैसे यहाँ पे इस सेल में यदि आए तो F2 से एडिट करें तो D2 इंटू E2 एक फॉर्मूला ही है ना। यदि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो एक फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐड भी करेंगे तो फॉर्मूला ही हुआ, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे सम फंक्शन का यूज किया, तो ये भी एक फंक्शन है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ वही वैल्यू सेलेक्ट हुए जिसमें फॉर्मूला का यूज किया गया था, ठीक है। इसको ऑटोमेटिक कर लेते हैं। अब आगे आते हैं गो टू स्पेशल में ब्लैंक से, ठीक है। ब्लैंक का मतलब क्या होता है कि खाली, ब्लैंक का मतलब खाली, ठीक है। तो ब्लैंक के लिए एक अलग एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे फिल्टर वाला डेटा में देख लें, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे जैसे, ठीक है। तो मान लिया ये डेटा हमारे पास है ना। अब सपोज कि गलती से किसी का सेक्शन डिलीट हो जाए, है ना, या इसका मार्क्स डिलीट हो जाए, या फिर एब्सेंट हो जाए, कुछ किया ही नहीं, परीक्षा में बैठा ही नहीं, ठीक है। हिंदी में मान लिया पंकज कुमार बैठा ही नहीं, ठीक है। मान लिया रोशन कुमार ने मैथ का एग्जाम नहीं दिया, सॉरी, यहाँ पे ये वाला मैथ का एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, ठीक है। मान लिया राकेश कुमार का रोल नंबर मिसिंग है, सॉरी क्लास मिसिंग है, कौन से क्लास में है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो ब्लैंक हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो बिल्कुल खाली हैं, जिसमें कोई भी डेटा नहीं है। अब ये कहा जाए कि वैसे सेल को हाईलाइट करना है, सेलेक्ट करना है, या फिर यूं कहा जाए कि वैसे सेल का कलर रेड कर दो, है ना, जिसमें कोई भी डेटा नहीं है। वैसे सेल को रेड कर देना है जिसमें कोई भी डेटा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं गो टू स्पेशल में, ठीक है। क्योंकि मैनुअल सर्च करना, सर्च करके उसका सेल का कलर चेंज करना इस तरह से, मान लिया ये सेल खाली है, तो इस सेल में हम सपोज रेड कलर करें, तो मैनुअल तो टफ होगा ना। सबसे टफ काम ये है खोजना, उसके बाद कलर करना, ठीक है। कलर तो कर लेंगे, लेकिन ढूंढना कहाँ कहाँ पे खाली है ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चले जाएंगे गो टू स्पेशल में फिर से, और ब्लैंक पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, ठीक है। तो ब्लैंक पे जब क्लिक किया तो ये वाला पार्ट भी सिलेक्ट हो गया, इधर वाला भी, ठीक है। यहाँ पे यदि हम कलर चेंज करें तो ये भी कलराइज हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। इससे बचने के लिए क्या करेंगे कि ये रेंज, इस टोटल रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चले आएंगे गो टू स्पेशल में और ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ब्लैंक्स पे क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे, है ना। ओके जैसे ही करेंगे तो सिर्फ वही सेल सेलेक्ट हुआ, मतलब सिलेक्टेड रीजन में भी सिर्फ वही सेल सेलेक्ट हुआ है जो बिल्कुल खाली है, जो ब्लैंक है। अब यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे तो सिर्फ वही सेल में कलर चेंज हुआ जहाँ पे हमारा ब्लैंक था। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। तो इस प्रोसेस से यदि हम गो टू स्पेशल का यूज करेंगे तो ये काम हमारा आसान हो जाएगा।
कोई समस्या नहीं ना। आगे है इसी में गो टू स्पेशल में करेंट रीजन। ठीक है, करेंट रीजन क्या होता है कि जो हमारा करेंट, जैसे हम इसको थोड़ा सा इसका जूम कम कर लें। ठीक है, तो करेंट रीजन हमारा ये है, यहाँ डेटा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, एक काम करते हैं, इस चीज को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन का एक तरीका होता है कि जैसे हम यहाँ पे जाएं और कंट्रोल ए प्रेस करें तो सिर्फ यही वाला रेंज सेलेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, और यहाँ पे यदि जाएं और कंट्रोल ए यदि प्रेस करें तो सिर्फ ये वाला रीजन हमारा सेलेक्ट होगा। सेम काम हमारा करेंट रीजन करता है। मान लिया इसमें कहीं भी हम क्लिक करके रखें और गो टू स्पेशल में जाके यदि हम करेंट रीजन पे क्लिक करते हैं और ओके कर दें तो ये वाला पार्ट हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये काम हम कंट्रोल ए से भी कर सकते थे, है ना। हम जैसे इसमें आए और यदि हम गो टू स्पेशल में आके करेंट रीजन पे क्लिक करें और ओके करें तो ये वाला सेल हमारा, सॉरी ये वाला रीजन सेलेक्ट होता है। तो ये काम हम कंट्रोल प्लस ए से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में नहीं ना। तो यहाँ तक गो टू स्पेशल में कमेंट, कांस्टेंट, फार्मूला, ब्लैंक्स, करंट रीजन, ये सब में किसी तरह का दिक्कत है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब शेप होता है। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे हम इंसर्ट करके देखते हैं, है ना। शीट 2 पे चले आते हैं, पेज को जूम कर भी सकते हो या ऐसे ही रहने देते हैं। इंसर्ट में हम चले आते हैं शेप में, है ना। और मान लिया कि एक ये ओवल इंसर्ट किया। ठीक है ना। उसके बाद ये एक रेक्टेंगल और एक राउंडेड रेक्टेंगल। बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या करेगा कि सारे ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो भी यहाँ पे शेप्स हैं उसको सेलेक्ट करने का काम ये करेगा। ठीक है, वो सेलेक्ट उससे करेगा। ठीक है, तो होम पे चले आएंगे और सेलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल में ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करके ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट एक बार सेलेक्ट हो गया ना। ठीक है, तीनों को एक साथ हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसका इतना ही काम है। हम इस काम को मैनुअल भी कर सकते थे, इस पे क्लिक कर लेते एक पे, किसी एक पे, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा जो पॉइंटर है उसका सिंबल यहाँ पे चेंज होगा। चेंज हो रहा है ना। और उसके बाद सेकंड वाले पे और थर्ड वाले पे क्लिक कर देंगे तो अभी भी हमारा तीनों सिलेक्टेड है। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन, मान लिया कि मैनुअल करना है तो इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन कीबोर्ड में प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल बटन ये वाला। ठीक है, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद बाकी दोनों इमेज पे क्लिक कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन में किसी तरह का दिक्कत, शॉर्ट आउट ये है कि ऑब्जेक्ट ऑप्शन किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा, है ना। अब आगे आते हैं, पहले डिलीट कर ले यहाँ पे सबको, है ना। तीनों को सिलेक्ट करके डिलीट कर लेते हैं, है ना। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसी में रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस। ठीक है, तो रो डिफरेंस के लिए पहले कुछ डेटा यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि ये वैसे सेल को या वैसे नंबर को आइडेंटिफाई करेगा जो रो में डिफरेंस हो, जो उस रो में बाकी सबसे अलग हो, है ना। रो डिफरेंस का काम क्या होगा कि उस रो में वो नंबर बाकी सबसे डिफरेंट हो, है ना। तो जैसे एक कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, 11, 12, 15, 51, 20, 31, 46, इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं हर जगह। ठीक है ना।
कॉपी पेस्ट में कोई इशू तो है नहीं, है ना, बस कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद कुछ कुछ वैल्यू को यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, कुछ कुछ वैल्यू को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 11 है, इसको 10 कर दें, ठीक है। यहाँ पे 51 को हम 52 कर दें, ठीक है। इसे 19 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सपोज 32 कर दें और इस सेल में हम 45 कर दें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चेंजिंग हुआ है, ठीक है, लेकिन वो चेंजिंग काफी ध्यान से देखने के बाद पता चलेगा, है ना। काफी ध्यान से देखने के बाद पता चलेगा कि कौन सा सेल जो है बाकी सेल से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो अब ये बोला जाए कि जिस रो में, है ना, जिस रो में डेटा डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है बाकी सबसे, उस सेल को हाईलाइट करना है। उस सेल को क्या करना है? हाईलाइट करना है या कलराइज करना है, कलर करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद गो टू स्पेशल में रो डिफरेंस पे क्लिक करेंगे, देन ओके प्रेस करेंगे, है ना। तो जो भी हमारा जिस सेल में, है ना, जिस रो के जिस सेल में डिफरेंट वैल्यू है, यानी कि वैल्यू चेंज है, थोड़ा सा भी चेंज क्यों ना हो, वो सेल यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब चेक करने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, तो इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे उस सेल में हमारा डेटा अलग है, बाकी सारे सेल से अलग है रो के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आई थिंक इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं ना। आगे है कॉलम के हिसाब से, यदि हम डेटा को चेक करना चाहें, कॉलम डिफरेंस यदि चेक करना चाहें, तो उसके लिए कुछ नंबर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। जैसे 11, 15, सॉरी इधर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 51, 23, 54, 48, 47, 40, 99, इस तरह से, है ना। और इस पूरे कॉलम को कॉपी करके यहाँ तक में पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बीच बीच में किसी किसी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। जैसे इसको 50 कर दूं, ठीक है। ये 22, ये वाला सपोज कि 52 कर दें, है ना। ये 40 हम कर दें, इसको 41 कर दें, इसको भी 41 कर दें, ठीक है। और ये 98 कर दें, ठीक है। तो मैनुअल यदि फाइंड आउट करने चलें कि कौन से कॉलम में वैल्यू डिफरेंस है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। तो इसी के लिए यूज कर लेंगे हम कॉलम डिफरेंस का, ठीक है। किसका यूज कर लेंगे? कॉलम डिफरेंस का। सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद गो टू स्पेशल में जाएंगे, उसके बाद कॉलम डिफरेंसेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओके करेंगे, ठीक है। तो कॉलम डिफरेंस में जो जो वैल्यू था, यानी कि जो जो सेल जिसमें कि कॉलम हमारा डिफरेंट था, यानी कि उस सेल का वैल्यू थोड़ा अलग था, है ना, तो यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब कलर डाल के चेक कर लेंगे कि वाकई में वो सही है या फिर नहीं है ना। बिल्कुल सही है हमारा। जे वाले कॉलम में 50 अलग था, के वाले में 22 डिफरेंट है, एल वाले में 52, एम वाले में 40, ठीक है। बाकी सब में जिसमें भी डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं ना। दूसरा, ये दोनों एक ही सेम है? दोनों सेम नहीं है। रो डिफरेंस रो वाइज काम करेगा इस तरह से, यदि इस रो में कोई भी डिफरेंस होगा तो काम करेगा, और कॉलम डिफरेंस कॉलम वाइज काम करेगा। इस कॉलम में यदि डिफरेंस होगा तो काम करेगा, है ना। दोनों का अलग फंक्शन है, दोनों का अलग काम है। रो वाला क्या करेगा? रो में कोई भी नंबर यदि डिफरेंट है तो काम करेगा। और हाँ, यदि हम रो को सिलेक्ट कर ले, यहाँ पे इतने को रो वाला, तो रिजल्ट उल्टा देगा। यदि हम यहाँ पे गो टू स्पेशल में जाए और रो डिफरेंस को सिलेक्ट करें, तो रिजल्ट चूंकि पूरा डिफरेंट है ना। हुआ तो पूरा सेलेक्ट किया, पूरा नहीं सर,
किसको? एक ये वाला। हाँ, यदि पूरा सेलेक्ट करके हम गो टू स्पेशल में जाए, रो डिफरेंस पे जाए, ठीक है, तो 11 को छोड़ के बाकी सब सेलेक्ट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, है ना? चेक कर लेते हैं कलर डाल के, है ना? सब सेलेक्ट हो गया क्योंकि 11 के हिसाब से बाकी सब डिफरेंट है ना? है तो सब डिफरेंट, लेकिन पहले वाले को बेस उसने कंसीडर किया, और इस सेल के मुकाबले बाकी सेल में जो भी वैल्यूज हैं वो सारे के सारे अलग हैं। बात समझ गया ना? हाँ, 51 की जगह पे यदि 11 कर देंगे, और फिर से यदि हम रो डिफरेंस पे जाएंगे, तो वो वाला सेलेक्ट नहीं होगा, ये दोनों 11 सेलेक्ट नहीं होगा, नहीं हुआ ना, क्योंकि ये दोनों टैली कर गया। बात समझ गया? तो ये फर्स्ट वाले को कंसीडर करता है, बाकी सब में यदि किसी भी तरह का डिफरेंस है, चेंजिंग है, तो वो उसको हाईलाइट करेगा, सेलेक्ट करेगा। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत है ना? और कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? आगे इसी में है, गो टू स्पेशल में, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स। ठीक है, प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स के लिए पहले कुछ डेटा यहाँ पे हम ले लें। सपोज कि यहाँ पे 10 लें, यहाँ 20, ठीक है, और यहाँ पे 15 ले लें, है ना? यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के, यानी कि 10 और 15 को जोड़ के, माने मतलब ये हुआ कि 25 क्या है, 10 और 15 को जोड़ के आया, यानी कि इन दोनों सेल को जोड़ के यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद एक वैल्यू यहाँ पे और ले लेते हैं, सपोज 12, है ना, और 13। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू करते हैं, और 25 को, 12 को, ठीक है, 25 प्लस 12 प्लस 13, सॉरी 12 प्लस 13, है ना, तीनों सेल को ऐड कर देंगे, और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 13 12 25 होता है, 25 और 25 50। ठीक है, अब जैसे हम ये 50 पे क्लिक करें, 50 पे क्लिक करते हैं, उस पर सिलेक्ट रखते हैं, है ना, उसके बाद गो टू स्पेशल में जाएं, और यहाँ पे प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करें, ठीक है, और ओके करते हैं। तो ओके करने पे क्या हुआ कि ये तीनों सेल सेलेक्ट हो गया हमारा, ये तीनों सेल सेलेक्ट हो गया। क्यों सेलेक्ट हुआ? क्योंकि 50 इन तीनों को मिला के आया, है ना, 50 इन तीनों को मिला के आया है। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं, 13 को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद गो टू स्पेशल में गए और प्रेसिडेंट पे क्लिक किया, ठीक है, और ओके करते हैं। ठीक है, ओके करने के बाद लिख रहा है नो सेल वेयर फाउंड, यानी कि 13 किसी भी सेल को मिला के नहीं आया है ना, 13 बिल्कुल अकेला है। ठीक है, अब सपोज हम 25 पे 25 को सेलेक्ट करते हैं, गो टू स्पेशल पे जाएंगे, और यदि हम प्रेसिडेंट पे क्लिक करें और ओके करें, तो 25 10 और 15 को मिला के आया है, ये आइडेंटिफाई ये कर रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसी में आगे है डिपेंडेंट। ठीक है, जैसे हम 13 पे क्लिक करें, 50 पे क्लिक करते हैं अभी, है ना, गो टू स्पेशल पे गए और डिपेंडेंट पे क्लिक किए और ओके करते हैं, तो यहाँ पे लिखा नो सेल्स वेयर फाउंड, यानी कि 50 को लेकर के, यानी कि यदि 50 को हम चेंज करें तो बाकी किसी सेल में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, है ना, किसी भी सेल के वैल्यू में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा, यानी कि 50 पे कोई भी सेल डिपेंडेंट नहीं है ना। लेकिन जैसे 12 को यदि सेलेक्ट करें या 25 को सेलेक्ट करें, और यहाँ पे यदि हम डिपेंडेंट पे क्लिक करके ओके करें, तो ये किस पे है, 50, है ना, 50 किस पे डिपेंडेंट करता है, 25 पे। या यहाँ पे ये वाला वैल्यू यदि चेंज होता है, सपोज कि 10 की जगह पे हम 12 कर दें, तो ये भी चेंज हुआ ना, क्योंकि ये वाला वैल्यू इस पे डिपेंडेंट है और ये वाला वैल्यू इस पे डिपेंडेंट है। बात समझ में आ गई ना? तो आई थिंक कि प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट्स में किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना? आगे है लास्ट सेल। तो लास्ट सेल वो सेल होता है जो हमारे सबसे डेटा का लास्ट सेल होता है, डेटा का लास्ट। जैसे यहाँ पे यदि हम इसमें चलें, तो सबसे लास्ट वैल्यू ये है हमारा, यही है ना,
सबसे लास्ट सेल ये है, ठीक है। तब सपोज कि लास्ट सेल को सिलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, मान लिया हम कहीं भी हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं, इस पे गए, गो टू स्पेशल में गए और लास्ट सेल पे टिक करके और ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आया है, हो सकता है पहले एंट्री कुछ किया होगा, है ना। एक सेकंड, यहाँ पे करते क्या है कि और नीचे में कोई डेटा टाइप कर लेते हैं, ठीक है, तब कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। हम इधर टाइप कर लेते हैं कोई एक नंबर इस तरह से, ठीक है। अब हम सबसे ऊपर चले आते हैं, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वापस गो टू स्पेशल में जाएं और लास्ट सेल को सिलेक्ट करके ओके करें, तो यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, यानी कि सबसे लास्ट में हम, हमारा सबसे जो लास्ट डेटा है ये यही वाला है, ठीक है। वो भी आता, कुछ कुछ फॉल्ट हुआ होगा जिस वजह से नहीं आया, ठीक है ना, उसके हटाने के बाद वो वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत है। आगे है इसी में विजिबल सेल्स ओनली, है ना, ये वाला विजिबल सेल्स ओनली। तो विजुअल का मतलब होता है कि वो चीज जो सामने हमें दिखाई दे रहा हो, है ना, वो चीज जो सामने हमें दिख रहा हो उसी को सिलेक्ट करना है। बात समझ में आ गई ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम जैसे सेक्शन को हाइड कर देते हैं, ठीक है, सेक्शन को हाइड कर दें, ठीक है। उसके बाद एसएसटी वाले को हाइड कर देते हैं, दो सेल को यहाँ पे हाइड कर दिया, ठीक है। तो सेक्शन हाइड है हमारा और एसएसटी हाइड है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। अब यदि हम अभी सिलेक्ट करते हैं, नॉर्मल सिलेक्शन करते हैं, सपोज कि ऐसे सिलेक्ट कर लिए इतने को, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबका कलर चेंज कर लें टेक्स्ट का, है ना। अब उसके बाद यदि हम अनहाइड करते हैं, अभी तो हाइड है दोनों, यदि हम अनहाइड करते हैं तो सब में आ गया कलर ना, है। सेक्शन तो छुपा के रखा था, हाइड करके रखा था, फिर भी आ गया, है ना। हाइड से कोई भी कॉलम हाइड होता है, ठीक है, हाइड बताया है ना पिछले क्लास में, ठीक है। जैसे हाइड बताए थे ना, भूल गए, चलो बात समझ में आ गई ना। कोई भी से कोई भी कॉलम है उसको हाइड करना हो या रो को हाइड करना हो तो हाइड वाले ऑप्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड करके भी हमने जब डेटा को कलर किया, फॉन्ट के कलर को चेंज किया तो सब में हो गया, है ना। अब कंट्रोल जेड कर लेते हैं, वापस आते हैं, अभी हमारा फिर से सेक्शन हाइड है, ठीक है। और एसएसटी वाला, एसएसटी सब्जेक्ट का जो कॉलम था वो भी हाइड है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, गो टू स्पेशल में जाके विजिबल सेल ओनली को हम सेलेक्ट करके टिक करके ओके करेंगे। तो ओके जैसे ही करेंगे तो सिर्फ वही सेल हाईलाइट हुआ है, सॉरी सेलेक्ट हुआ है, जो वही सेल सेलेक्ट हुआ है जो सामने दिख रहा था। बात समझ में आ रही है ना, वही सेल सेलेक्ट हुआ जो सामने दिख रहा था। पता कैसे करेंगे, तो इसका कलर चेंज कर लेता है, यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो भी हमारा सेल हाइड है उस पर राइट क्लिक करके हम अनहाइड कर लेंगे, ठीक है। तो देखो सेक्शन यहाँ पे हाइड था ना, ठीक है, सेक्शन हाइड था तो उसका कलर चेंज नहीं हुआ। एसएसटी हमारा हाइड था तो उसका भी कलर चेंज नहीं हुआ, फॉन्ट का कलर चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रह गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। यानी कि विजुअल सेल्स ओनली को यदि टिक करके ओके करें तो सिर्फ वही सेल हमारा सिलेक्ट होगा जो दिख रहा है सामने। बात समझ में आ गई ना। आगे अब कंट्रोल जेड कर लेते हैं, वापस नॉर्मल जो डेटा था हमारा वो ले आए। आगे है इसी में गो टू स्पेशल में कंडीशनल फॉर्मेट्स, ठीक है। यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिस सेल में या जिस कॉलम में या जिस रो में किया हुआ रहेगा उस सेल को ये हाईलाइट करेगा, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, ये पिछले क्लास में बताया जा चुका है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो सपोज कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस सेल में लगाते हैं।
यहाँ पे हम चले आए, हाईलाइट सेल रूल पे चले आए और ग्रेटर देन पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लिया जाए कि ग्रेटर देन में हम 370 लेते हैं, ठीक है। यानी कि वैसे सेल को हाईलाइट करो, है ना, वैसे सेल को हाईलाइट करो जिसका जिसका नंबर जो है, जिसका मार्क्स जो है वो 370 से एबव है, 370 से ऊपर है। ओके कर देंगे। तो ये तो लग गया, लेकिन दिखने से ये पता चल रहा है कि कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हमने, है ना। देख के पता करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो पता कैसे करेंगे कि फॉर्मेटिंग कहाँ पे लगा है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से इसमें चले आए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे 100 डाल देते हैं, ठीक है। तो 100 से एबव तो कोई नहीं लाया, लेकिन फॉर्मेटिंग तो लगा है ना हमारा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो लगा है। इसलिए लगा है क्योंकि हम इससे 100 से जैसे ही ऊपर करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल कंट्रोल जेड करते हैं, जैसा है नॉर्मल हम रहने देते हैं, है ना। अब कहाँ कहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है, इस चीज का कैसे हम पता करेंगे। तो सिंपल सा उपाय है, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल में, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो ये दोनों सेल यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब उस चीज को जांच करने के लिए हम सेल के कलर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है ना, ठीक है। यानी कि इन दोनों, मतलब ये दोनों जहां जहां भी है हमारा, है ना, इन दोनों कॉलम में, है ना, जहां जहां भी हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा है वहां वहां कलर हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि वो एरिया वो हमारा सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें किसी तरह का दिक्कत। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर करना हो तो क्लियर रूल में जाएंगे, और यदि सेल सिलेक्टेड है तो ठीक है, नहीं तो इंटायर शीट पे क्लिक करेंगे, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट पे क्लिक करेंगे। तो ये पूरे शीट में कहीं भी यदि कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा तो वो क्लियर हमारा हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं ना। आगे है इसमें गो टू स्पेशल में डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन तुम लोग को नहीं बताया गया है ना। इसमें अलग अलग तरह का काम होता है, जैसे लिस्ट तैयार करना हो नाम का, या सिटी का लिस्ट तैयार करना हो, है ना। तो जैसे हम मान लिया जाए कुछ सिटी का नाम टाइप कर लें, गया, पटना, है ना, दिल्ली, ठीक है, वाराणसी, ठीक है। इस तरह से मान लिया 4 शहर का नाम टाइप कर लिया, और यहाँ पे हम चले आते हैं, थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर लें, यहाँ पे चले आते हैं, है ना। इसको पहले सेलेक्ट, सॉरी, यहाँ पे चले आए और यहाँ पे डेटा में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? डेटा में, डेटा टैब में, डेटा टूल्स के अंदर में डेटा वैलिडेशन यहाँ पे है ना। इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी ये चीज बताया नहीं गया है, तो अभी जैसे बता रहे हैं वैसे बस फॉलो कर लेना। इसमें लिस्ट का एक ऑप्शन है, लिस्ट का एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम चले जाएंगे सोर्स में। कहाँ पे? सोर्स में। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सोर्स डेटा हमारा ये हो गया। उसके बाद ओके कर देंगे, ठीक है। ओके करने के बाद एक डाउन एरो जैसा यहाँ पे बना है ना। अब यहाँ पे जब जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये चारों शहर का नाम आ गया, है ना। मतलब हम क्लिक करके कोई भी डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आगे के क्लासेस में हम बताएंगे, ठीक है। तो ये तो, अब जैसे इस पे क्लिक कर रहे हैं तब तो ये समझ में आ रहा है कि ये डेटा वैलिडेशन लगा है इस डाउन एरो के हिसाब से। लेकिन यदि हम बाहर क्लिक करते हैं तो कहीं पे है, पता चल रहा है कि इसमें डेटा वैलिडेशन लगा है? नहीं ना। तो हम पता कैसे करेंगे कि डेटा वैलिडेशन कहाँ कहाँ पे है? तो उसके लिए वापस होम में चले आएंगे, फाइंड एंड सेलेक्ट में, गो टू स्पेशल में, और डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके और ओके कर देंगे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। तो ओके जैसे ही करेंगे तो जहां पे भी डेटा वैलिडेशन लगा हुआ रहेगा, अप्लाई किया हुआ रहेगा, वो सिलेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्ट हो गया ना। तो फाइंड एंड सेलेक्ट में ये गो टू स्पेशल लगभग क्लियर है ना। उसके बाद ये जैसे फॉर्मूला है, तो ऑलरेडी हम फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर में फॉर्मूला ये बता चुके हैं, ठीक है, बताने का जरूरत है नहीं। कमेंट्स भी बता चुके हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसी में था,
कांस्टेंट ये भी बता चुके हैं, डेटा वैलिडेशन भी बता चुके हैं, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट भी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये लगभग ये हमारा फिनिश है। यहाँ तक कोई समस्या? ये सिलेक्शन पेन है। ठीक है, जैसे कि अभी मान लिया हमारा ये सिलेक्टेड है ना, और सिलेक्शन पेन पे क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन 1 यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो ये वाला यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लिक करें तो आंख का सिंबल आ रहा है ना, मतलब सामने में ये है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं, कोई शेप इंसर्ट कर ले, है ना, इस तरह से। और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे वापस हम होम में जाते हैं और सिलेक्शन पेन पे जाते हैं, तो ओवल 1 यहाँ पे दिख रहा है ना, तो जो चीज सिलेक्ट रहेगा वहां पे, जैसे मान ली इस पे हम जाए, ठीक है, इस पे जाए तो ये वाला सिलेक्ट हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो जो शेप, जैसे इस पे हम ओवल पे क्लिक करें तो ये वाला पार्ट सिलेक्ट हुआ हमारा ना। ठीक है, तो सिलेक्शन पेन है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। यहाँ तक में किसी तरह का दिक्कत है नहीं ना?